साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि समग्र ई केवाईसी कैसे करें। जी हां, यदि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आपको समग्र ई केवाईसी करना अनिवार्य है। जी हां, और यदि आप स्टूडेंट हैं या फिर आप अतिथि शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं या फिर मध्य प्रदेश में जिस रूप से भी आप इस मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, तो आपको समग्र ई केवाईसी कराना बहुत ही अनिवार्य है। जब तक आप समग्र ई केवाईसी नहीं करवाएंगे तब तक आपको मध्य प्रदेश शासन की ओर से जो भी योजनाओं के जो लाभ मिलते हैं वो लाभ आपको नहीं मिलेंगे। समग्र ई केवाईसी है क्या? आपकी समग्र जो है वो आधार से लिंक हो जाती है। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में समग्र ई केवाईसी आप अपने घर से ही कर सकते हैं। आपको किसी ऑनलाइन शॉप या ऑनलाइन दुकान या फिर कहीं भी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास एक मोबाइल है और मोबाइल में डाटा है तो आप घर से ही, मोबाइल से ही आप समग्र ई केवाईसी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में वो प्रोसेस क्या है। साथियों, इस वीडियो में हम समग्र ई केवाईसी कैसे करना है, इसकी जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें, निश्चित रूप से आप समग्र ई केवाईसी करना सीख जाएंगे। तो चलिए, गूगल में आपको सर्च करना है, यहां पर सर्च करना है समग्र पोर्टल। और समग्र पोर्टल जैसे ही सर्च करेंगे, पहली ही वेबसाइट को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने समग्र पोर्टल का इस प्रकार से स्क्रीन ओपन हो जाता है। तो साथियों, आपको क्या करना है, जैसे ये स्क्रीन ओपन होता है आज आप इसको ऊपर की ओर करेंगे और आप आएंगे नीचे की ओर इस प्रकार से। अब देखिएगा, यहीं कहीं आपको वो ऑप्शन दिखेगा, देखिएगा ये दिख रहा है समग्र प्रोफाइल अपडेट करें। तो यहां पर देखिएगा दो ऑप्शन इंडिकेट हो रहे हैं। तो नीचे वाले को देखना है ई केवाईसी करें न्यू, और ये इंडिकेट भी हो रहा है। तो आपको इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या आता है स्क्रीन में। ये अपने आधार को अपनी समग्र आईडी से लिंक करें। और साथियों, आपको कृपया अपनी समग्र आईडी प्रविष्ट करें जिससे आप अपने आधार को लिंक करना चाहते हैं। तो देखिए, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके समग्र में भी है और आपके आधार में भी है। तो आप यहां से समग्र ई केवाईसी के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आधार को समग्र से लिंक कर रहे हैं। तो साथियों, आप यहां पर समग्र आईडी यहां पर डालते हैं और उसके बाद में कैप्चर कोड डालते हैं। अब इसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपको किस प्रकार से ओटीपी डालने के बाद में जो ऑप्शन आएंगे वो मैं आपको यहां से सजेस्ट करता हूं। तो आपने समग्र पोर्टल में गए और आपने ई केवाईसी वाले ऑप्शन को क्लिक किया और ये वाला ऑप्शन आपके सामने आया। तो आपने यहां पर समग्र आईडी डाला, कैप्चर कोड डाला। कैप्चर कोड लगता है कि ये कठिन है, तो आपको करना क्या है, आप यहां पे रिफ्रेश वाले बटन को दबा दीजिए। तो नया कैप्चर कोड यहां से गूगल आपको जनरेट कर देगा। फिर आप खोजे पर क्लिक करते हैं। देखते हैं, जैसे ही आप खोजे पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का स्क्रीन आपके सामने होगा। मोबाइल में आपका आधार सत्यापित है एवं आपके समग्र आईडी में लिंक है। देखिएगा, यदि आपके द्वारा अपने आधार डाटा में कोई संशोधन कराया गया हो तभी पुनः ई केवाईसी करें, अन्यथा पुनः ई केवाईसी की आवश्यकता नहीं है। तो ये मैच कर लेता है। जैसे आप समग्र डालते हैं, उस ऑप्शन में जा रहे हैं तो ये कहता है कि जरूरत नहीं है, फिर भी हमको करना है। इस बीच में क्या होता है कि समग्र का जो डाटा है और जो आपका आधार में नाम और जन्म तिथि, ये दो चीज वेरीफाई होती हैं। तो आपने यदि नाम सुधरवाया है, नाम को अपडेट करवाया है आधार को, तो आपको तो ई केवाईसी कर ही लेना चाहिए। चलिएगा, आप यहाँ पे हाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप हाँ पे क्लिक करते हैं तो अगला जो ऑप्शन होगा वो ये वाला आपके सामने होगा। देखिएगा, जैसे ही आपने हाँ पे क्लिक किया तो अब देखिएगा यहां पर सदस्य आईडी डालने के बाद में वाला ऑप्शन आएगा, उसको हाँ पे क्लिक करिएगा। यहां पर आपको
आपका समग्र शो होगा और समग्र के साथ में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो वाला नंबर यहां पर शो होगा। अब यहां पे ऑप्शन नीचे है ओटीपी भेजें। आप ओटीपी भेजें पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा अगला जो ऑप्शन है वो क्या आता है, हम देखते हैं। चलिएगा, अब आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, ये वाला, ये मैसेज दिखाई देगा, ओटीपी हैज बीन सेंड टू द मोबाइल नंबर यू इंटर्ड। जो आपने यहां पर इंटर्ड किया है, यहां पर कहां पर, ओटीपी भेजे पे, तो यहां पर आपके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया। अब देखिए ओटीपी भेज दिया गया, फिर आप यहां पर क्लोज पे क्लिक करेंगे। क्लोज में क्लिक करने के बाद में अब ये ऑप्शन आपके सामने होगा, ये वाला देखिएगा। ये अब यहां पे क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर समग्र आईडी आएगा। समग्र आईडी आने के बाद में जो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया वो ओटीपी को आप यहां पर दर्ज करेंगे, ठीक है ना। यहां पर दर्ज करने के बाद फिर कहता है कि सुरक्षित करें, तो फिर आप दर्ज करने के बाद सुरक्षित करते हैं और सुरक्षित करने के बाद अगला जो ऑप्शन है वो ये वाला आता है। इस प्रकार से देखिएगा ये आता है, ये ऑप्शन आता है, इस प्रकार की डिटेल आती है। यहां पर पूछता है क्या आप शासकीय कर्मचारी हैं, यदि हैं तो आप क्लिक करिएगा, नहीं है तो मत करिए। अब जो यहां पर लिंक करना चाहते हैं वो किस माध्यम से करना चाहते हैं, ओटीपी माध्यम से करना चाहते हैं। तो साथियों आपको यहां पर कुछ कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करते हुए आपको आधार से ओटीपी का अनुरोध पर आपको क्लिक करना है। तो आप इस पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा आधार से ओटीपी का अनुरोध करें तो ओटीपी सेंड हो गई आपके मोबाइल नंबर पर। फिर आप यहां पर क्लोज पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप क्लोज पर क्लिक करते हैं तो अब अगला जो ऑप्शन होगा वो ये होगा, ये वाला। यहां पर आपने पहले क्लिक कर दिया है तो पहले से क्लिक आएगा। अब यहां पर जो आधार से ओटीपी का जो अनुरोध किया था, अब वाली ओटीपी यहां पे डालना है, आपके मोबाइल पर जो आई होगी। यहां डालने के बाद में स्वीकार करे वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में इस प्रकार की जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगी और आपको बैक भी नहीं करना है, आपको रिफ्रेश बटन पर भी क्लिक नहीं करना है, क्योंकि जो आपका अनुरोध है वो प्रक्रियाधीन है, मतलब वो प्रोसेस में है। तो इसको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का मैसेज आएगा, प्राप्त जानकारी समग्र में, यहां इस प्रकार से आधार से प्राप्त जानकारी समग्र में उपलब्ध जानकारी से मेल हो गई है। यदि आप समग्र में उपलब्ध हिंदी का नाम बदलना चाहते हैं तो हां पर क्लिक करें, नहीं तो ई केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करें। तो यहां पर ई केवाईसी जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो गई है, आप नहीं पे क्लिक कर देंगे क्योंकि आप यहां पर स्पष्ट लिख के आ गया है कि जानकारी मेल हो गई है। और फाइनली आपकी ई केवाईसी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और इस प्रकार से जैसे आप नहीं पे क्लिक करते हैं तो ये इस प्रकार से ये वाला आपको दिखाई देता है ये। और फाइनली हमने वो पूरी प्रोसेस बता चुके, कौन सी वाली, कि ई केवाईसी कैसे करना है। तो साथियों यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप सभी को ई केवाईसी करना है, क्योंकि आपको शासन की सभी योजनाओं का लाभ लेना है। आपको बैंकिंग संबंधित कोई भी लाभ लेना है तो सबसे पहले आपको तो ई केवाईसी कराना ही है और समग्र सारी चीजों में कंपलसरी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब।